हेलो दोस्तों, आप सब अच्छे हो। हमारे यूट्यूब में आपका स्वागत है, यानी कि अंशिका एजुकेशन हब में। अब मैं आपको नरेशन का नेक्स्ट पार्ट बताने जा रहा हूँ, यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंस का नरेशन बनाना। यदि आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो इसके पहले का इंपरेटिव, असर्टिव, इंट्रोगेटिव सबका वीडियो में बना के डाल रखा हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाकर एक एक वीडियो देखिए ताकि आपको सारा चीज़ समझ में आ जाए। हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। और चलिए देखते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस का हम नरेशन कैसे बनाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एकदम समझ में आ जाएगा, कुछ है नहीं इसमें। बस सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं सेंटेंस का प्रकार पढ़े थे कि सेंटेंस कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का। तो उसी में से ये चौथा नंबर है। इसके बाद एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, वो भी मैं बताऊंगा। तो चलिए सबसे इसके पहले थोड़ा देख लिया जाए ऑप्टेटिव सेंटेंस को। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या कहलाता है, तो देखिए, जिस सेंटेंस से क्या होता है जी, विश्ड यानी कि इच्छा, प्रेड यानी कि प्रार्थना, ब्लेस्ड मतलब आशीर्वाद, आकृष्ट माने कि श्राप। जिस सेंटेंस से इच्छा, प्रार्थना, ब्लेस्ड यानी कि आशीर्वाद और श्राप का बोध हो, वो हमारा क्या कहलाता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। यानी कि ऐसे वाक्य जिससे किसी की इच्छा का भाव का व्यक्त हो, कोई आपको आशीर्वाद दे ऐसा भाव उत्पन्न हो, ठीक है, कोई आपके लिए प्रार्थना करता हो ऐसा भाव उत्पन्न हो, या आपको कोई श्राप देता हो तो वाला भाव उत्पन्न हो। तो ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं जी, ऑप्टेटिव सेंटेंस। और जब ऐसे सेंटेंस आ जाएंगे हमारे रिपोर्टेड स्पीच में तो उसका हम इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसका रूल क्या होता है बनाने का। तो देखिए, सारे जो जनरल रूल्स यानी कि जो पर्सन चेंज वाले हैं, सेम जैसे शुरू से हम करते आ रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन का नो चेंज। ये सारा रूल तो सब में चलेगा, ठीक ना। सेम थोड़ी सी चेंजिंग होती है जिसको हमें समझना है और केयरफुली से इसको बना देना है। एकदम इजी है और देखते हैं, आपको आ जाना चाहिए। देखिए, इसमें भी क्या होता है कि कामा, इन्वर्टेड कामा के बदले डैट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है जी, डैट का। यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी जब हम नरेशन बनाएंगे तो इसमें कामा, इन्वर्टेड कामा के बदले डैट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, डैट का। ठीक है, आगे देखिए, इसमें सैड टू को हम किस में बदलेंगे, विश्ड में, प्रेड में, ब्लेस्ड में, क्रस्ट में। कब, जब हम वाक्य को पढ़ेंगे और वाक्य से बोध होगा अगर इच्छा की, तो उस सैड को वहां पर हम किस में बदलेंगे, विश्ड में। अगर प्रार्थना का बोध होगा तो सैड को किस में बदलेंगे, प्रेड में। और इच्छा, आशीर्वाद का बोध होगा तो हम सैड को बदलेंगे ब्लेस्ड में। और श्राप का बोध होगा तो यही सैड टू को हम बदलेंगे क्रस्ट में। ठीक है, क्लियर। यहाँ पर हमें जब भी ऐसा दिया रहेगा तो इसको हमें समझना है कि वाक्य में दिया क्या है, उसके अकॉर्डिंग इसे हमें क्या करेंगे, साइड को चेंज कर देंगे। ठीक है, अब अगला चीज दिया है कि ऑप्टेटिव जो सेंटेंस रहेगा उसको हम असर्टिव में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, असर्टिव में। तो ध्यान है, असर्टिव का मतलब क्या, कि सब्जेक्ट पहले हो और वर्ब बाद में हो। ठीक ना, यानी कि हेल्पिंग वर्ब बाद में हो। तो देखिए, इसमें क्या किया जाता है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम क्या करते हैं, असर्टिव में बदलते हैं। तो असर्टिव में जब बदलेंगे तो यहाँ पर जो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स है, इसमें हम फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, फुल स्टॉप का। और देखिए, इसको असर्टिव में बदलेंगे तभी इसके वर्ब में नो चेंज, यानी कि इसके वर्ब में कोई बदलाव नहीं किया जाता है। ठीक है, तो देखिए, बस इतनी सी चीज हमको जानकारी है तो ऑप्टेटिव सेंटेंस का हम क्या बना सकते हैं, नरेशन आसानी से बना सकते हैं। यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, और चलिए देखते हैं इसको एग्जाम्पल से समझ के कि किसको कैसे बनाना है। ठीक है, और जो आपको आता होगा तो कमेंट में बना के भेजिए, देखा जाए आपको भी आ रहा है कि नहीं। चलिए, पहला दिया है आपका, क्या समझते हैं कि ही सेड, उसने कहा, कामा इन्वर्टेड कहा, मे गॉड हेल्प यू, कि भगवान तुम्हारी क्या करे, मदद करे, भगवान। तो यानी कि देखो, इसमें दोनों चीज का दर्शा रहा है कि प्रेड का भी विष्ट का। तो इसमें से दोनों में से कोई भी लगा के बना सकते हैं। उसकी इच्छा है कि भगवान आपकी मदद करिए, वो भगवान से आपके लिए क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। तो हम प्रार्थना से ही बना दें तो क्या हो जाएगा, इसमें ही सैड को किस में बदल देंगे, प्रेड में। किस में बदल देंगे जी, प्रेड में, प्रेड। उसके बाद डैट। अब देख लीजिए ध्यान से कि इसे हम असर्टिव में बनाना है। किस में बनाना है जी, असर्टिव में। तो असर्टिव में यानी गार्ड हमारे यहाँ सब्जेक्ट है तो ये यहाँ आएगा ना, और मैं चला जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा, गॉड। अब बताइए कि जब ये पास्ट टेंस में है तो मे का किस में बदलते हैं हम, माइट में। किस में बदलते हैं, माइट में। यानी कि गॉड माइट हेल्प
देखिए वर्ब में कोई चेंज हमें नहीं करना है, हेल्प। अब देखिए यहाँ पर यू है ना जी, हेल्प यू, तो ऐसे वाक्यों में भी यू छिपा रहता है। हम चाहे तो यहाँ मी का प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं? नहीं भी है तो देख लो, मी, कि दैट गॉड माइट हेल्प मी, तो इसके अकॉर्डिंग हम यू को किस में बदल सकते हैं? मी में बदल सकते हैं कि हेल्प मी, यानी कि उसने प्रार्थना किया डैड की गॉड माइट हेल्प मी, कि वह भगवान मेरी क्या करे? मदद करे। अगर आप चाहो तो यहाँ मी लिख सकते हो, नहीं लिख भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं कि ही सेड, ठीक ना, ही सेड उसने कहा कि मे गॉड सेव यू, मे गॉड सेव यू, ठीक ना। तो देख लो यहाँ पर इसने प्रार्थना किया, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? ही प्रेड डैट, ही प्रेड डैट, फिर क्या हो जाएगा जी? गॉड, ठीक है, गॉड, मे को इधर ले आएंगे तो क्या होगा? माइट, गॉड माइट सेव, सेव। और यहाँ पर भी अगर हम इसके यहाँ पर मी मान लेते, ठीक ना, क्या कर लेते? मी मान लेते, तो मी का आंसर क्या हो जाएगा? सेव मी, ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है कि मोहन सेड टू मी, मोहन ने मुझसे कहा कि मे यू लिव लॉन्ग, मैं जुग जुग जीऊं, यानी कि क्या कर रहा है? वो आपको आशीर्वाद दे रहा है, यही ना, जुग जुग जीने का मतलब क्या हुआ? आशीर्वाद देना। तो इसको हम किस में बदलेंगे? मोहन ब्लेस्ड, मोहन ब्लेस्ड मी अ डैट, क्या हो जाएगा जी? डैट। अब देखो यहाँ पर यू है, यू हमारा सेकंड पर्सन है, यानी कि ऑब्जेक्ट। देखो मैं बताया था ना कि ये चेंज होगा, तो यू है तो मी का आंसर क्या हो जाएगा? आई, यहाँ से क्या हो जाएगा? माइट, क्योंकि मे को किस में बदलेंगे? माइट में, लिव लॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि ही सेड टू हर, उसने उससे कहा, उसने उससे कहा कि मे यू फेल, कि तुम फेल हो जाओ। तब बताओ ये क्या है? इससे पढ़ने से ही पता चल जाएगा ना कि किस में जाएगा, किस में जाएगा जी, यानी कि वो आपको शराब दे रहा है, यही ना। तो फिर सेड टू को किस में बदलेंगे? देख लो, शराब के लिए क्या बताया था? क्रस्ट, ठीक है। एक बार चलिए उसको हम थोड़ा सा यहाँ लिख दें हिंदी में भी, ताकि आपको समझ में आएगा। यहाँ से इच्छा, यानी कि इच्छा का बोध होगा तो विश्ड, प्रार्थना का बोध होगा तो आप क्या लगाओगे? ये प्रेड, आशीर्वाद का बोध होगा तो ये लगाएंगे आप, याद रहे थोड़ा सा। और ये होता है श्राप, साप भी लिखा जाता है या इसको हम श्राप भी लिखते हैं। तो देखो यहाँ पर कह रहे कि फेल हो जाओ, फेल हो जाओ क्या है? अभी बताओ, फेल हो जाना क्या होता है? श्राप होता है ना। तो फिर हम सेड टू को किस में बदलेंगे? क्रस्ट में, तो क्या हो जाएगा बताइए? तो ही क्रॉस्ड अ हर, उसने उसे श्राप दिया, डैट कि यू है। अब देखो हर का आंसर क्या हो जाएगा? सी ना, सी माइट फेल, कि तुम फेल हो जाओ। उसने उन्हें श्राप दिया कि तुम फेल हो जाओ। अब देखिए नेक्स्ट दिया है कि सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा मे यू बी ए डॉक्टर, कि तुम क्या बन जाओ? एक डॉक्टर बन जाओ। इसका फटाक से बताओ तो, कोई कहेगा कि आप डॉक्टर बन जाओ तो क्या है? इच्छा है ना उसकी इच्छा है कि आप डॉक्टर बन जाओ। तो साइड टू को किस में बदलेंगे? विस्ट में, ठीक ना। बाकी यू को इसके अनुसार क्या कर देंगे? आई। बाकी अब समझ ही गए कि बी ए डॉक्टर, बस उतार देना और लास्ट में क्या लगा देना है? फुल स्टॉप। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में इसको करके भेजिए। अब मैं इसके आगे आपको बताऊंगा इंपरेटिव सेंटेंस। अब देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का हम नरेशन कैसे बनाएंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है वो क्या होता है, ठीक ना। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? तो देखिए पार्ट ऑफ स्पीच में मैं पढ़ाया था एक्सक्लेमेटरी, ठीक ना। इंटरजेक्शन पढ़ाया था ना, इंटरजेक्शन, तो सेम टू सेम वही चीज़ है। इसमें इंटरजेक्शन शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है? ऐसे सेंटेंस, ठीक ना, ऐसे सेंटेंस जिससे हमें, ठीक ना, अचानक हर्ष यानी कि खुशी, उल्लास, दुख, शोक, आश्चर्य, विषम, क्रोध, तिरस्कार, प्रशंसा, पश्चाताप, अफसोस, माने इस तरह से, माने ऐसे शब्द जिससे दुख का, सुख का, ठीक ना, क्रोध का, प्रशंसा का, तिरस्कार का बोध हो, वो हमारा क्या कहलाता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अच्छा, जैसे मान लो कि आप रास्ते से गुजर रहे हो, तभी एक मोर पंख फैलाए दिखाई दिया, तो कैसे कहते हो? गजब, ठीक ना, गजब कितना सुंदर है, चाहे कितना सुंदर। ये वाक्य जब निकला हमारा, तो यही हमारा कौन सा सेंटेंस हो जाता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वो तो छोड़ो, अगर मान लो कि तुम शादी बाराती में गए हो, ठीक है, जयमाल शुरू हुआ,
और तभी एगो बहारन वाला, छोड़िए हम नहीं कहेंगे। तो मैंने ऐसे सेंटेंस कि क्या कहते हैं जी, कि जिससे ना अचानक बोध हो। और मान लीजिए कि आपका दोस्त, आप घर से कोचिंग करने के लिए निकले, ठीक है, घर से कहाँ निकले, कोचिंग करने के लिए निकले, अपने बाबा से ही मिल के आए हो जो बुजुर्ग हैं, कोचिंग में आए, तले दूसरा लड़का पीछे से आपके गांव से आकर तो बाबा मर गिलन, लो कितना आश्चर्य, अरे अभी तो मिल के नहीं है। तो जब ऐसी बात क्या होती है, आती है, ठीक ना, जब ऐसी बात आती है तो ये क्या कहलाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक ना। तो इसका हम नरेशन बनाने के लिए जो रूल बता रहे हैं वो देखिएगा, ठीक है। इसमें से ये रूल है, ठीक है, और इस रूल में देख लीजिए, इसमें से जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, जो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स जो होता है, ठीक है, एक्सक्लेमेशन जो मार्क्स होता है, चाहे वर्ड, उसको हटा दिया जाता है, ठीक ना, उसको क्या करते हैं, बनाते समय हटा देते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जिस सेंटेंस से, यानी कि अगर जिस सेंटेंस से हर्ष या खुशी का उल्लास हो, तो उसमें सैड टू को हम एक्सक्लेमेड विथ जॉय में बदलेंगे, यानी कि उससे खुशी का बोध होता है तब। अगर उसी से दुख का बोध होगा तो सेम एक्सक्लेमेड विथ सारो, आश्चर्य का बोध होगा या विस्मय का, तो किसका बोध करेंगे हम, किसका प्रयोग करेंगे, एक्सक्लेमेड विथ सरप्राइज। उसी तरह से क्रोध का बोध होगा तो एक्सक्लेमेड विथ एंगर, तिरस्कार या घृणा का बोध होगा तो एक्सक्लेमेड विथ कंटेम्प्ट। उसी तरह से प्रशंसा की बात होगी, नहीं कि आप कोई अच्छा कार्य कर लेते हो तो लोग तुम्हारी प्रशंसा करते, वेल डन, बहुत बढ़िया, ठीक ना, तो उस तरह से आए, तो वहां पर हमारा किसका की यूज होगा, एपल्सस का। कहीं पश्चाताप, जैसे कि हम कुछ कर रहे हो और कुछ उसमें कमी रख दिए, वो हमारा काम नहीं हुआ तो हम लोग पछताते हैं कि काश थोड़ा सा पढ़ लिए होते तो पास हो गए होते। ऐसे पश्चाताप वाले जब वाक्य कहते हैं तो हम सैड को क्या करेंगे, रिग्रेट में बदलेंगे, ठीक ना, एक्सक्लेमेड विथ रिग्रेट में बदलेंगे, ठीक ना। अब आगे देखिए, इसमें भी कामा, इनवर्टेड कामा के बदले हम डैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं जी, डैट का। और लास्ट में क्या होता है कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, ठीक ना, इसको हम असर्टिव में क्या करते हैं, बदलते हैं। तो असर्टिव में बदलने के लिए हमें दो चीज ध्यान रखना चाहिए कि इसमें व्हाट, कभी कभी वाक्यों में शुरू में व्हाट या हाउ दे देता है, क्या दे देता है जी, हाउ, व्हाट या हाउ दे देता है, ठीक ना। तो व्हाट और हाउ को हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, ठीक ना, इसको हम सेंटेंस के अर्थ के अनुसार किसको हम क्या बदल सकते हैं, ठीक ना। तो सेंटेंस के अर्थ के अनुसार ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ग्रेट या भेरी में बदलते हैं, ग्रेट या भेरी में बदलते हैं, ठीक ना। यानी कि हाउ या व्हाट को सेंटेंस के अर्थ के अनुसार ग्रेट या भेरी में क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। और जिसमें सब्जेक्ट क्लियर ना हो, देखिए ये पॉइंट, जिसमें सब्जेक्ट आपको क्लियर ना हो, ठीक ना, तो वैसे जगहों पर हम ईट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं जी, ईट का। किसके रूप में, सब्जेक्ट के रूप में। किसके रूप में, सब्जेक्ट के रूप में। तो चलिए, ये हमारा क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और इसको हम क्या करते हैं, बना रहे हैं कि कैसे इसको एग्जाम्पल की सहायता से समझा जाए कि इसको हम कैसे बनाते हैं। बहुत आसान है ये भी, ठीक है, बस वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए पहला हम लोग देखते हैं कैसे बनता है। तो कह रहा है कि ही सेड हुर्रा वी हैव ओन द मैच। देखिए, आप ये बताओ कि मैच जीत जाओगे तो दुखी रहोगे कि खुशी रहोगे, कैसे रहोगे जी, हाँ खुश रहोगे, खुश रहोगे। हमको भी समझ में आ रहा है कि खुश रहोगे। लाइक करो, लाइक वीडियो को। तो देखिए, जब खुश रहेंगे तो किसका प्रयोग करेंगे साइड के बदले, एक्सक्लेमेड विथ जॉय। कुछ करना नहीं है, बस तनी मनी ध्यान में रही तो कबो गलती ना हुई। तो ये क्या करे के बाद ही, ओकरा बाद का लगावे के बाद एक्सक्लेमेड विथ, अब खुश बढ़ल हो तो का लगी, जॉय, का लगी, जॉय। उसके बाद कामा, इन्वर्टेड कामा के बदले हम क्या बताएंगे यहाँ कि डैट लगेगा। क्या लगेगा जी, डैट। अब इसमें से जो क्या है कि एक्सक्लेमेशन वर्ड को क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो जी ये हुर्रा शब्द आया है, इसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, यानी कि हटा देंगे, ठीक ना। अब वी हमारा देख लो फर्स्ट पर्सन है, तो ही के अनुसार, यानी कि वी हम बताए ना किस में बदलता है, दे में। किस में बदलता है, दे में। हैव हैज, यानी कि हैव हैज किस में बदलता है, हैड में ना। तो क्या हो जाएगा, हैड। अब ये ऑलरेडी थर्ड में है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओन द मैच, ओन द मैच, ये आपका क्या हो गया, बन गया। क्या हो गया जी, बन गया। बस ध्यान से यही देखना है, ठीक ना। अब अगला कह रहा है कि द ओल्ड मैन सैड, द ओल्ड मैन सैड,
एलास, दुख भरी कहानी है भाई। माई वाइफ इज नो मोर, यानी कि अब मेरी पत्नी नहीं रही। यानी कि जब किसी की पत्नी मर जाएगी तो ये बताओ खुश रहेगा कि दुखी रहेगा, ठीक है। तो उसको दुखी हुआ, तो यहाँ पर हम सैड को किस में बदलेंगे, तो ध्यान दीजिएगा दुख के लिए किसका यूज करते हैं, सारो का, यानी कि एक्सक्लेमेड विथ सारो। तो इसको हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, द ओल्ड मैन। अब किसको किसका प्रयोग करेंगे जी, एक्सक्लेमेड विथ शारो, एक्सक्लेमेड विथ शारो का। फिर इसको हटा देंगे, जितने भी एक्सक्लेमेशन शब्द आता है उसको क्या कर देते हैं, हटा दिया जाता है। यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, डैट। अब बताइए कि माई वाइफ, माई वाइफ क्या है जी, थर्ड पर्सन है, इसे बदलने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, माई वाइफ। अब इज है तो क्या हो जाएगा, इसमें देख लीजिएगा साइड है तो वाज नो मोर, नो मोर। अब देख लो थोड़ा सा माई नहीं होगा, द ओल्ड मैन है ना, तो ये माई हमारा फर्स्ट एथिक है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हीज वाइफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हीज वाइफ, सॉरी हीज वाइफ वाज नो मोर, उसकी पत्नी अब नहीं रही, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मोहन करे कि मोहन सैड हाउ सिंपल सी इज। और किसी लड़की को देखा है वो मोहन करे, चाहे लेडीज है वो कोई भी हो, करे कितनी सिंपल है। आश्चर्य की बात हो रही है ना, किसकी बात हो रही है, आश्चर्य हो गया। तो आश्चर्य हो गया तो किसका प्रयोग करेंगे हम, तो देखिए मोहन, ठीक है। अब आश्चर्य के लिए क्या प्रयोग करते हैं हम, एक्सक्लेमेड विथ सरप्राइज। तो यहां पर क्या हो जाएगा जी, एक्सक्लेमेड विथ सरप्राइज, सरप्राइज लगा दिए, उसके बाद है डैट। अब इसी में देखिए जब इसको हम बदलेंगे, किसमें बदलेंगे, असर्टिव में, तो इसमें हाउ दिया है। अब हाउ रखेंगे नहीं ना, तो हम इसको ही बनाएंगे, तो इसमें क्या है, सी, तो लिखेंगे कि सी ई। अब देखो सी हो गया ना, अब सैड है तो वाज, सी वाज। अब इसी को हम किस में बदलेंगे, देखो अभी बताए थे कि व्हाट या हाउ को ग्रेट या वेरी में, माने कि अर्थ के अनुसार। तो इसमें ग्रेट लगाने से तो अच्छा आएगा नहीं, तो इसमें हम क्या लगा दे, वेरी। तो क्या हो जाएगा, वाज वेरी, और क्या है जी, सिंपल। क्या है, सिंपल। यही आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, तो ये आपका वाक्य क्या हो जाएगा, बन जाएगा। लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। अब उसी तरह से चलिए नेक्स्ट देखा जाए। ये कर रहा है कि सी साइड, उसने कहा हाउ स्वीट, कितना मीठा, कितना मीठा। तो यहां पर भी देख लीजिए कि क्या करिए, प्रशंसा कर रही है ना कि कितना मीठा है ना। तो यहां पर देख लीजिए प्रशंसा के लिए क्या लगाते हैं, एप्पल्स ना। चाहिए आश्चर्य की भी बात हो जाती है कि ही सी साइड हाउ स्वीट, माने किसी चीज को देखा कितना प्यारा है, ठीक ना, कितना प्यारा है, तो आश्चर्य ही हुआ। तो यहां भाई भी क्या करेंगे हम, सी एक्सक्लेमेड, एक्सक्लेमेड, सी एक्सक्लेमेड विथ क्या लगा देंगे, सरप्राइज। अब यहीं पे देखिए कि केवल यही दिया है कि हाउ स्वीट। अब इसको हम बदलेंगे कि कैसे, तो अभी क्या बताया कि जहां पर सब्जेक्ट क्लियर ना हो वहां पर हम ईट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, ईट का। तो इसको कैसे बदलेंगे, ईट आवाज, सैड है, ठीक है ना। ये पर मान लो कि केवल स्वीट दिया है, तो ये हमारा प्रेजेंट में होगा तो किस में चला जाएगा, पास्ट में। तो क्या कर लेंगे हम, ईट नहीं, पहले कामा नोटेड कामा के बदले क्या लगाएंगे, डैट। क्या लगा देंगे जी, डैट। अब लिखेंगे ईट वाज, अब हाउ है ना जी, तो क्या हो जाएगा, वेरी स्वीट। क्या हो जाएगा, वेरी स्वीट। ध्यान से देखिएगा कैसे बना है ये वाक्य कि सी एक्सक्लेमेड विथ सरप्राइज। अब हाउ स्वीट है तो इसको हम बदले तो कैसे बनाइए, ठीक ना, डैट। अब इसी को हम इंट्रोगेटिव असर्टिव में बदले हैं, तो बताया ना कि जहां सब्जेक्ट क्लियर ना हो वहां किसका प्रयोग कर लेते हैं, ईट का। तो ईट वाज, हाउ को बदल दिए वेरी में, स्वीट, ईट वाज वेरी स्वीट। यदि आपको समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और चलिए नेक्स्ट वाले को बनाइए तो खटाखट आप लोग कि क्या होगा। तो देखिए क्या होगा, इसमें कह रहा है कि मोहन सेड व्हाट ए सरप्राइज इट इज, माने ये भी सरप्राइज है कि क्या सरप्राइज की बात है ना जी। सिंपल से क्या हो जाएगा कि मोहन एक्सक्लेमेड, एक्सक्लेमेड, ठीक ना, एक्सक्लेमेड, एक्सक्लेम्ड विथ, क्या हो जाएगा इसमें भी, सरप्राइज, सरप्राइज डैट। यहां तक तो हम कर लिए, ठीक ना जी। अब इसको बदलेंगे कि व्हाट ए सरप्राइज इट इज। अब देख लो दिया ना, तो ईट हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो अब यहां से क्या बनाएंगे हम इसका कि ईट आइज है तो किस में चला जाएगा, वाज
इट वाज ए भेरी। अब क्या हो जाएगा जी, भेरी। व्हाट को किस में बदल देंगे, भेरी में, भेरी नहीं ये सरप्राइज है ना, तो देखो भेरी अच्छा नहीं लगेगा, ग्रेट लगा देंगे। ग्रेट माने कि बड़ी सरप्राइज है, क्या लगा देंगे जी, ग्रेट आ सरप्राइज। यहाँ पर भेरी अच्छा नहीं लग रहा है तो हम इसमें क्या लगा देंगे, ये ग्रेट सरप्राइज। कि मोहन एक्सप्लेन्ड विथ सरप्राइज डैट कि इट वाज ए ग्रेट सरप्राइज। तो देख लो इसको कैसे हम कहाँ पर ग्रेट में बदलते हैं, कहाँ पर वेरी में बदलते हैं, थोड़ा सा यहीं देख लेंगे तो हमारा ये एक्सक्लेमेटरी भी सेंटेंस क्या होता है, समाप्त। और जो भी नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसके पीछे का सारा वीडियो मैं अपने प्ले लिस्ट में डाल दिया हूँ, वहाँ से जाकर आप ग्रामर के प्ले लिस्ट में जाइए और लाइन बाई लाइन सेक्शन को देखिए। और हमारा यहीं पे आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी कि नरेशन एंड होता है। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबके पास नॉलेज आए। धन्यवाद।